You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। हम दुनिया भर से क्रिप्टो न्यूज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज और क्रिप्टो की दुनिया में एजुकेट होने में मदद करेगा और साथ ही में क्रिप्टो के सारे अपडेट्स प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगा। विशेष रूप से न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स न्यूज को देखकर खुद को एजुकेट कर सकते हैं। हम किसी को कोई कॉइन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस क्रिप्टो दुनिया में होने वाले अपडेट्स बता रहे हैं। आज की हेडलाइंस, यूरोप के मेजर ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेजोस पार्टनरशिप कर रहा है। एएमसी थिएटर के सीईओ ने कहा कि Q1 2022 तक डोजकॉइन और शिबा इनू को एज अ पेमेंट मेथड स्वीकार करने के ट्रैक पर एएमसी चल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर अपने पहले 3 पेचेक्स बिटकॉइन में लेंगे। सैमसंग ने मेटावर्स में एंटर किया, अपना फ्लैगशिप स्टोर 837 को डिसेंट्रलैंड में खोला। 5300 से भी ज्यादा बिटकॉइन 3 लार्जेस्ट वेल के द्वारा खरीदे गए 7 जनवरी को। बिटकॉइन का प्राइस $43,000 के आने के साथ साथ एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 15% लूज किए। लूफी टोकन, जो कि दुनिया का सबसे पहला एनिमे टोकन है, वो एनिमे कम्युनिटी को क्रिप्टो में एक्सपांड करेगा। 20 मिलियन मैटिक टोकन होल्ड करने वाले मैटिक वेल ने अतिरिक्त $10 मिलियन के मैटिक टोकन्स खरीदे। टीम वाइटलिटी, जो कि एक लीडिंग यूरोपियन ई स्पोर्ट्स और गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने टेजोस के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है। क्रिप्टो स्लेट के प्रेस नोट के हिसाब से ये एक 3 ईयर का टेक्निकल पार्टनरशिप है और टीम वाइटलिटी के हिस्ट्री में सबसे बड़ी है। इस कोलैबोरेशन के मदद से कम्युनिटी को टीम वाइटलिटी के स्टार प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए नए नए तरीके अवेलेबल होंगे। इस पार्टनरशिप से टीम वाइटलिटी अपने फैंस को क्रिप्टो में एजुकेट और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहती है। दुनिया की सबसे बड़ी थिएटर चेन एएमसी थिएटर्स इस साल के पहले क्वार्टर के भीतर मीम क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन और शिबा इनू को स्वीकार करने की राह पर है। मीम कम्युनिटी के सदस्यों द्वारा ट्विटर पर लॉन्च टाइमलाइन के लिए बार बार पूछे जाने के बाद एएमसी थिएटर के सीईओ एडम ऑरन ने डॉजकॉइन और शिबा इनू ऑनलाइन भुगतान के लागू करने के लिए कंपनी की प्रगति पर एक अपडेट प्रदान किया। अरुण ने नवंबर में वापस ट्वीट किया था कि एएमसी थिएटर्स बिटवे के माध्यम से डूज और शिप को स्वीकार करेगा। एक वादा दिसंबर में पूरा हुआ था जब डोजकॉइन एक्सेप्ट होने लगा था बिटपे पर, और अभी फिलहाल शिबा इनू पर काम चल रहा है। बिटकॉइन, जो कि अर्ली दिसंबर से $45,000 टू $52,000 के बीच जूझ रहा है, वह 6 जन को $43,000 के नीचे आने पर वापस न्यूज में आने लग गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम ने सीएनबीसी के स्वैग बॉक्स के साथ बात करते हुए बिटकॉइन और उसके रिसेंट प्राइस डिप्स के बारे में बात की। एडम के मेयर बनने से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वह अपने पहले 3 पेचेक्स बिटकॉइन में लेंगे, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बिटकॉइन की प्राइस कम होने पर क्या बिटकॉइन में पेचेक लिया, तो उन्होंने कहा कि बेस्ट टाइम टू बाय कभी कभी तब होता है जब प्राइस कम हो जाती है, ताकि प्राइस बढ़ने पर अच्छा प्रॉफिट हो। सैमसंग अमेरिका ने डिसेंट्रलैंड के साथ पार्टनरशिप करते हुए मेटावर्स में एंट्री कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट ने अपना फ्लैगशिप स्टोर, जो कि फिजिकली न्यूयॉर्क सिटी के 837 वॉशिंगटन स्ट्रीट पर लोकेटेड है, उसको डिसेंट्रलैंड में लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किया है। द ब्लॉक के साथ न्यूज को शेयर करते हुए सैमसंग ने कहा कि यह डिसेंट्रलैंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रांड लैंड टेकओवर होगा। कॉइन जर्नलिस्ट कॉलिन वू, जो कि क्रिप्टो और क्रिप्टो स्पेस को कवर करते हैं, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से क्रिप्टो वेल्स के लेटेस्ट परचेस के बारे में बताया। वू ने लिखा है कि टॉप 50 क्रिप्टो वेल्स में से 3 ने टोटल 5322 बिटकॉइंस बाय किए। उनके अनुसार 33rd लार्जेस्ट वॉलेट ने 3000, 34th लार्जेस्ट वॉलेट ने 1455 और एक दूसरे वॉलेट ने 867 बिटकॉइन अपने वॉलेट में ऐड किए, जिसका बीटीसी में टोटल होता है 5322 बीटीसीज, जिसकी वैल्यू डॉलर में $255 मिलियन होती है। बिटकॉइन के $43,000 के नीचे जाने पर एल सल्वाडोर, जो कि पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपने कंट्री में लीगल टेंडर बनाया है, उसे एंटी क्रिप्टो कम्युनिटी और इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा काफी मौकरी सहनी पड़ी। एल सल्वाडोर ने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पर बिटकॉइन खरीदे जब बिटकॉइन में करेक्शंस आए, और बिटकॉइन की प्राइस अराउंड $50,000 पर उनकी मोस्ट रिसेंट ट्रांजैक्शन देखी गई। और प्रेजेंटली अगर हम एल सल्वाडोर के बिटकॉइन होल्डिंग की एवरेज वैल्यू $50,000 पकड़े तो $43,000 के रेट से 15% का उनका लॉस हुआ है। वर्ल्ड का पहला एनिमे टोकन लूफी एक क्रिप्टो टोकन है जिसमें एनिमे फैंस और इन्वेस्टर्स के अराउंड इकोसिस्टम बनाई है। ये कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एनिमे फैंस को मॉडर्नाइज टूलिंग,
पूलिंग, एडवांस डीफाई प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, P2E गेमिंग और मेटावर्स प्रोवाइड करना चाहता है। अगर लूफी टोकन के ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो इनिशियल सप्लाई था 100 क्वाड्रिलियन टोकन्स और अभी फिलहाल सर्कुलेशन में 45 क्वाड्रिलियन टोकन्स है, जिसमें ऑलमोस्ट 52.4% टोकन्स बर्न किए गए थे। और अगर ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो वो 9% पर स्टैंड करता है और मार्केट कैप अराउंड $60 मिलियन का है। वेल स्टैट्स के अनुसार वर्तमान में लगभग 20 मिलियन मैटिक टोकन्स होल्ड करने वाली बड़ी वेल ने खरीदने के समय 4.48 मिलियन टोकन या $10.8 मिलियन के मूल्य के एडिशनल टोकन अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, जो कि टॉप 1000 इथेरियम वॉलेट होल्डर्स में 292 रैंक पर आता है। उसने दो बड़े ट्रांजैक्शंस किए, जिसमें पहले ट्रांजैक्शन में 2.8 मिलियन मैटिक टोकन्स वर्थ $5.8 मिलियन बाय किए और सेकंड ट्रांजैक्शन जिसमें 2.2 मिलियन मैटिक टोकन्स वर्थ $5 मिलियन ऐड किए गए। वेलस्टैट के द्वारा दिया गया डेटा संकेत देता है कि ये बड़ी वेल ज्यादातर पॉलीगॉन के मैटिक टोकन पर दाव लगाती है, जिसमें टोटल 20 मिलियन टोकन्स होल्ड करती है, जिसकी वैल्यू $42 मिलियन है।